हम सब जिंदगी में खुशी चाहते हैं ना। बिल्कुल, कौन नहीं चाहता। लेकिन अक्सर ये खुशी आती जाती रहती है, किसी चीज के मिलने या खोने से जुड़ी होती है। हाँ, ये बात तो है। पर क्या कोई ऐसी खुशी भी है जो बनी रहती है, मतलब जो बाहरी हालात पर निर्भर न करे? गहरा सवाल है। आज हम इसी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास आचार्य प्रशांत की किताब आनंद बिना कारण के सुख का एक सारांश है। अच्छा। और हम इसी स्रोत सामग्री के आईने में देखेंगे कि ये बिना कारण का सुख या जिसे वो आनंद कह रहे हैं, ये आखिर है क्या चीज। दिलचस्प है। इस सामग्री का जो मुख्य विचार है वो थोड़ा चौंकाने वाला भी लग सकता है। क्या? कि सच्चा गहरा सुख जिसे यहाँ आनंद कहा गया है वो बाहरी वजहों का मोहताज नहीं है। मतलब बाहर नहीं खोजना है। हाँ, वो तो हमारे अंदर ही कहीं मौजूद है, ऐसा स्रोत कहता है। ओके। तो आज कोशिश रहेगी कि स्रोत के जरिए समझें कि ये आनंद असल में क्या है, ये रोजमर्रा के जो भागदौड़ वाली खुशी है उससे अलग कैसे है, और अगर ये भीतर ही है तो फिर हम इसे महसूस क्यों नहीं कर पाते। सही सवाल। चलिए सोच की परतों को खोलते हैं जरा। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये स्रोत खुशी और आनंद में एक बड़ा बारीक सा फर्क बताता है। हाँ। आमतौर पर जिसे हम खुशी कहते हैं, भाई प्रमोशन मिला, लॉटरी लग गई, या चलो पसंदीदा खाना खा लिया, ये सब किसी न किसी बाहरी घटना या चीज से जुड़ी हैं। सही कहा ना? बिल्कुल। और यहीं पर मुझे लगता है स्रोत हमें रुककर सोचने को कहता है। ये जो बाहरी चीजों से मिलने वाली खुशी है वो शर्तों पर टिकी है। हाँ, बिल्कुल शर्तिया है। कुछ मिला तो खुशी, नहीं मिला या वो छिन गया तो दुख। ये एक तरह का लेन देन है बस। सही। इसके बिल्कुल उलट आनंद को स्रोत एक स्वाभाविक स्थिति कहता है। स्वाभाविक स्थिति मतलब? हाँ, मतलब ये हमारी असल प्रकृति है, हमारा बेसिक नेचर। ये मन की वो गहरी शांति और ठहराव है जहां किसी चीज को पाने की जबरदस्त इच्छा, वो चाह या खोने का डर, वो भय हावी नहीं होता। अच्छा, बिना इच्छा और भय के। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि हम अक्सर इन दोनों को मिला देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ, होता है। छोटी छोटी पल भर की खुशियों को ही हम स्थायी सुख मान बैठते हैं और फिर उनके जाने पर परेशान होते हैं। ये बात तो सोचने वाली है कि शायद हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं खुशी को। बिल्कुल। और अगर आनंद हमारी स्वाभाविक स्थिति है तो फिर सवाल उठता है कि हम हर पल आनंदित क्यों नहीं रहते। स्रोत इस पर भी बात करता है। कुछ रुकावटों या आनंद के शत्रुओं का जिक्र है उसमें। अच्छा, क्या है वो? जैसे मन का लगातार भटकते रहना, कभी यहाँ कभी वहां, टिकता ही नहीं। हाँ, ये तो है, मंकी माइंड जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और फिर हजारों इच्छाएं पाल लेना, ये चाहिए वो चाहिए, लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहना, या अतीत की बातों को पकड़ कर बैठे रहना, मतलब या तो आगे या पीछे, वर्तमान में नहीं। हाँ, स्रोत इशारा करता है कि ये जो मुझे कुछ और चाहिए वाली मानसिकता है, ये दौड़ है, यही आनंद को हमसे दूर रखती है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और खोलकर देखें तो ये सारी चीजें, ये अस्थिर मन, इच्छाएं, चिंता, अतीत का बोझ, ये आनंद को इसलिए रोकती हैं क्योंकि ये हमारे ध्यान को, हमारी ऊर्जा को लगातार बाहर की तरफ खींचती हैं। बाहर की तरफ। मन या तो आने वाले कल की प्लानिंग में लगाए, या डर में उलझाए, या फिर बीते हुए कल के पछतावे या अच्छी बुरी यादों में खोया है। सही। इच्छाएं हमें लगातार ये एहसास दिलाती रहती हैं कि अभी कुछ कमी है, कुछ अधूरा है। हाँ, ये फीलिंग तो रहती है अक्सर, जिसे बाहरी दुनिया से पूरा करना है। तो संतुष्टि हमेशा भविष्य में या किसी बाहरी चीज में दिखाई देती है। ये जो लगातार बाहर की ओर भागना है, ये भीतर एक तरह की बेचैनी, एक खालीपन बनाए रखता है। और आनंद, जैसा कि स्रोत बताता है, वो तो भीतर के ठहराव और शांति से पैदा होता है। अच्छा। तो जब मन ही शांत नहीं है, दौड़ रहा है, तो वो भीतरी आनंद महसूस कैसे होगा, ये सवाल है। अच्छा, तो ये एक तरह का विरोधाभास है। हम खुशी पाने के लिए बाहर भाग रहे हैं। हाँ। और स्रोत कह रहा है कि असली चीज यानी आनंद वो भीतर शांत होने पर मिलेगा। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि ये भीतरी शांति, ये ठहराव आए कैसे? कैसे? स्रोत कुछ रास्ते सुझाता है। अपने भीतर की गहराई, जो मौन है, जो स्थिरता है, उससे जुड़ना। हाँ, और इसके तरीके भी बताता है, जैसे साधना, सत्संग, ध्यान, आत्म जागृति। अच्छा, प्रैक्टिकल तरीके भी हैं। हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि ये कोई चीज पाने की बात नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। तो फिर? बल्कि अपने अंदर जो पहले से है उससे जुड़ने की बात है। बिल्कुल सही पढ़ा आपने।
ये जुड़ने वाली बात ही सबसे अहम है। स्रोत का नजरिया ये नहीं है कि हमें कोई नया आनंद बनाना या पैदा करना है। अच्छा। बल्कि उस आनंद तक पहुंचना है, उसे महसूस करना है, जो हमारे स्वभाव का हिस्सा है ही। पहले से है। पहले से है। ये सोच में एक बुनियादी बदलाव है, एक शिफ्ट है। हम आमतौर पर बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं। तारीफ मिलेगी तो खुशी, पैसा मिलेगा तो सुरक्षा। हाँ, यही होता है। ये स्रोत कह रहा है कि असली संसाधन, असली खजाना तो भीतर है। भीतर। हाँ, और साधना, ध्यान, सत्संग, ये सब तरीके शायद इसी काम आते हैं। ये मन को बाहर की भटकान से हटाकर भीतर की ओर मोड़ने के अभ्यास हैं। एक तरह से ट्रेनिंग है मन की। ट्रेनिंग। ताकि हम उस अंदरूनी स्थिरता और शांति का अनुभव कर सकें, जहां आनंद बिना किसी बाहरी कारण के मौजूद रहता है। ये निर्भरता से आत्मनिर्भरता की तरफ एक यात्रा है। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, पर शायद थोड़ा मुश्किल भी। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जहाँ इतनी चीजें हो रही हैं, इतना शोर है बाहर भीतर, वहाँ अंदर कैसे जुड़ा जाए? ये प्रैक्टिकल सवाल है। इसी से जुड़ी एक और बात स्रोत में आती है, साक्षी भाव। इसका जिक्र आपने भी किया था शायद पहले। हाँ, साक्षी भाव। इसका मतलब क्या है? जीवन में जो भी हो रहा है, अच्छी बुरी घटनाएं, हमारे अपने उठते गिरते विचार, हमारे बदलती भावनाएं, उन सब के प्रति बस एक देखने वाला, एक साक्षी बन जाना, विटनेस। हाँ, दृष्टा भाव। स्रोत कहता है कि ये भाव हमें आनंद की ओर ले जाता है। पर ये होता कैसे है? सिर्फ देखने भर से आनंद कैसे मिल सकता है? थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, पहली बार सुनने में लग सकता है, लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साक्षी भाव का मतलब उदासीन या पत्थर बन जाना नहीं है। अच्छा। तो फिर प्रक्रिया कुछ ऐसी है, जब हम बिना किसी लाग लपेट के, बिना तुरंत अच्छा बुरा का लेबल लगाए अपने विचारों, अपनी भावनाओं और आसपास की घटनाओं को देखना शुरू करते हैं, तो हम उनसे एक कदम पीछे हट जाते हैं। पीछे हट जाते हैं। हाँ, हम उनमें पूरी तरह डूबते नहीं, बहते नहीं। सोचिए, जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देख रहे हैं। आप कारों को आते जाते देखते हैं, उनके रंग, उनकी रफ्तार नोटिस करते हैं, पर आप खुद कार नहीं बन जाते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ट्रैफिक का हिस्सा नहीं बनते, उससे अलग रहते हैं। साक्षी भाव कुछ ऐसा ही है मन की दुनिया के साथ। मन की दुनिया। हाँ, जब आप अपने गुस्से को, अपनी खुशी को, अपनी चिंता को बस देख पाते हैं, बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए या उसमें खोए, तो उनसे एक दूरी बनती है, एक स्पेस बनता है। बिल्कुल। ये दूरी ही अनासक्ति लाती है, डिटैचमेंट। आप महसूस तब भी करते हैं, ऐसा नहीं कि महसूस करना बंद हो जाता है, पर आप भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। अच्छा, कंट्रोल में रहते। हाँ, एक तरह से। और स्रोत के अनुसार यही मानसिक स्पष्टता, यही ठहराव वो जगह बनाता है जहां बाहरी उथल पुथल के बावजूद अंदर का आनंद बना रह सकता है, टिका रह सकता है। तो ये तटस्थ अवलोकन हमें घटनाओं से ऊपर उठने में मदद करता है, ना कि उनसे कट जाने में। ये फर्क समझना जरूरी है। हाँ, मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें बिना जजमेंट के देखना। ये वाकई एक अलग नजरिया है। बिल्कुल। और इसी से जोड़ते हुए स्रोत एक और बड़ी बात कहता है कि आनंद कोई मंजिल नहीं जिसे खोजना है, जैसे कोई खोया हुआ खजाना हो। हाँ, जैसे उसे ढूंढना है कहीं। हाँ, ये खोजने की चीज नहीं, बल्कि पहचानने और जीने की चीज है। पहचानने और जीने की। हाँ, ये हमारी आत्मा की, हमारे होने की स्वाभाविक अवस्था है। बस उसे ढकने वाली परतों को हटाने की जरूरत है। हाँ, और ये दृष्टिकोण पूरी कहानी बदल देता है। कैसे? आमतौर पर हम जीवन में कुछ जोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। ज्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी, बेहतर रिश्ते, ज्यादा ज्ञान, ये सोचकर के इनसे हमें स्थायी खुशी मिलेगी। हाँ, यही तो करते सब। लेकिन ये स्रोत ठीक उल्टा कह रहा है। आनंद पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं, बल्कि कुछ हटाना है, कुछ छोड़ना है। छोड़ना है? क्या छोड़ना है? उन आदतों को, उन विश्वासों को, उन इच्छाओं और डरों को हटाना है जिन्होंने हमारे असली शांत और आनंदित स्वरूप को ढक रखा है, बादल की तरह। अच्छा। ये बाधाएं वही हैं जिनकी हमने पहले बात की। मन की बेचैनी, भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ, मुझे और चाहिए की अंतहीन दौड़। तो प्रक्रिया कुछ हासिल करने की नहीं, बल्कि उन गलत धारणाओं और बोझों से मुक्त होने की है जो हमने ओढ़ रखी हैं। ये सफाई करने जैसा है, ताकि जो पहले से साफ है वो चमक सके। वाह, मतलब घर की सफाई जैसा। हाँ, बिल्कुल, अंदर की सफाई। तो अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो ऐसा लगता है कि स्रोत का मुख्य संदेश ये है, जिस स्थायी सुख या आनंद की तलाश में हम भटक रहे हैं,
वो कहीं बाहर नहीं। हमारे अपने ही भीतर मौजूद है। हाँ। और उसे पाने के लिए कुछ खास करना नहीं है, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना है। हाँ, हम छोड़ना है। इच्छाओं का बोझ छोड़ना, भविष्य के डर छोड़ना, दूसरों से या खुद से उम्मीदें पालना छोड़ना, और हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की जिद, वो कंट्रोल, उसे छोड़ना। क्या यही है? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। स्रोत का निचोड़, उसका सार यही है। आनंद कोई ऐसी चीज नहीं जिसे मेहनत करके कमाना पड़ता है। अच्छा। बल्कि जब मन बाहरी दौड़ धूप और अंदरूनी कश्मकश, शायद थककर या समझकर शांत हो जाता है, तब आनंद अपने आप प्रकट होता है, स्पॉन्टेनियसली। अपने आप? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे किसी झील का पानी जब एकदम ठहर जाता है, लहरें शांत हो जाती हैं, तो उसमें आसमान और चांद का अक्स एकदम साफ दिखने लगता है। हाँ, दिखता है। चांद और आसमान तो पहले भी वहीं थे, बस पानी की हलचल के कारण दिख नहीं रहे थे। आनंद भी हमारा स्वभाव है। मन के शांत होते ही उसका अनुभव होने लगता है। इसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस भी किया होगा, जब हम किसी काम या रिश्ते को लेकर अपनी सारी चिंताएं और उम्मीदें एक पल के लिए छोड़ देते हैं, तो कैसा हल्कापन, कैसी शांति महसूस होती है। याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल। वो एक सुकून सा आता है। वो शांति, वो हल्कापन ही शायद आनंद के प्रकट होने की आहट है, एक झलक है। तो आज हमने आचार्य प्रशांत की पुस्तक आनंद बिना कारण के सुख के सारांश पर आधारित इस स्रोत सामग्री की मदद से समझने की कोशिश की कि स्थायी सुख या आनंद क्या है। हाँ, एक गहरी चर्चा हुई। हमने देखा कि ये रोजमर्रा की खुशी से कैसे अलग है, कौन सी चीजें इसे रोकती हैं, और कैसे भीतर से जुड़कर, साक्षी भाव अपनाकर और बाहरी चीजों पर निर्भरता छोड़कर इस स्वाभाविक अवस्था को महसूस किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात शायद ये लगे कि आनंद पाने के लिए कुछ जोड़ने से ज्यादा जरूरी है गैर जरूरी बोझ को छोड़ना। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद स्रोत के नजरिए से एक सवाल शायद हम अपने साथ ले जा सकते हैं सोचने के लिए। क्या? वो छोड़ने वाली बात को थोड़ा और करीब से देखें तो आज या इस हफ्ते अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है, कोई उम्मीद, कोई डर, किसी स्थिति को कंट्रोल करने की जिद, जिसे हम छोड़ने का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग? हाँ, बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। शायद किसी दोस्त से रखी कोई उम्मीद, या ट्रैफिक में न फंसने की जिद, या काम के नतीजे को लेकर बेचैनी। हाँ, कोई भी छोटी चीज। स्रोत के मुताबिक ये छोटा सा छोड़ना भी भीतर थोड़ी शांति और आनंद के लिए दरवाजा खोल सकता है। ये कोई बड़ा काम नहीं, बस एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। शायद आनंद की यात्रा बाहर कुछ पाने की नहीं, बल्कि भीतर लौटने और गैर जरूरी चीजों को छोड़ने की एक निरंतर, एक सतत प्रक्रिया।